नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। नालंदा जिले के उद्यान महाविद्यालय नूर सहाय में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर शोध किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को नई फसलें अपनाने के लिए प्रेरित कर उनकी आय को बढ़ाना है। नालंदा के उद्यान महाविद्यालय नूर सहाय में कृषि वैज्ञानिक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए फलों की खेती पर विशेष शोध कर रहे हैं। अब तक रबी और खरीफ फसलों पर निर्भर किसान अब स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों की ओर आकर्षित किए जा रहे हैं, जो कैश क्रॉप के रूप में अच्छी आमदनी दे सकती है। स्ट्रॉबेरी की 5 प्रमुख किस्मों बेल्टा, डाउन, नबीला और सेंसेशन पर शोध किया जा रहा है, जिसमें सेंसेशन वैरायटी नालंदा की जलवायु में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नेहा ने कहा कि किसानों को फलों की खेती को अपनाना चाहिए, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट रहेगा कि वो लोग थोड़ा सा रुझान अपना फल के प्रति भी दिखाएं। और एक जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है या स्ट्रॉबेरी है, ये दोनों ही फसल जो है वो एक कैश क्रॉप की तरह बहुत अच्छा जो है आमदनी किसान को देता है। एक कैश क्रॉप की तरह बहुत अच्छा उभर के आ रहा है। तो मेरे उनसे अपील होगी कि आप लोग थोड़ा सा रुझान फ्रूट की खेती की तरफ भी दिखाएं। नालंदा में ये पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे उद्यान महाविद्यालय में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री की ये सोच है कि देश के किसानों की आमदनी को दोगुनी की जाए। आमदनी दोगुनी तब होगी जब हम पहले की पुरानी खेती से अलग हटके नए प्रकार के फल फूल को उपजाएंगे। इसी के तहत ये उद्यान महाविद्यालय में स्ट्रॉबेरी पर 5 तरह के वैरायटी लगाया गया है और हम ये देख रहे हैं कि नालंदा रीजन के लिए कौन सी वैरायटी सूटेबल है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इससे हमारे क्षेत्र के जो भी लोकल लोग हैं आके देखते हैं और बहुत ही वो इंस्पायर है। उन्होंने देखा है कि इससे कितनी आमदनी बढ़ सकती है और यहाँ के हार्वेस्टिंग को देखा है, यहाँ के वैरायटी जो लगी है उसको देखा है और लोग किसान इससे बहुत ही सोच में आगे बढ़ के आए हैं कि हमें भी स्ट्रॉबेरी आगे से अपने खेतों में लगाना है। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में पानी भरने को लेकर 2 भाइयों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान चली गोलीबारी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई और उनकी मां भी घायल हो गए। भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पानी भरने को लेकर हुए झगड़े में 2 भाइयों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिसमें विश्वजीत यादव उर्फ विकल यादव की मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी में दोनों को बचाने आई मां को भी गोली लग गई, जिनका इलाज भागलपुर के डॉक्टर N.K. यादव के नर्सिंग होम में चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक झगड़ा सप्लाई वाले नल से पानी भरने को लेकर हुआ था। पहले विश्वजीत ने जयजीत पर गोली चलाई, जिसके बाद घायल जयजीत ने हथियार छीनकर विश्वजीत पर फायरिंग कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भागलपुर से आलोक की रिपोर्ट। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में 2 भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही SHO को जैसी सूचना प्राप्त हुई, SHO परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही SDPO भी हॉस्पिटल पहुंचे, SHO भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे, 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7, 7:30। लखीसराय में CPI और CPM ने राज्य में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को बदहाल बताया।
लखीसराय के समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर सीपीआई और सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और पुलिस लाचार नजर आ रही है। सूर्यगढ़ा के नवाबगंज में वृद्ध महिला के साथ हुए गैंग रेप और मौत के मामले में अब तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिससे विपक्ष सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। धरना के माध्यम से सीपीआई और सीपीएम ने जनता को जागरूक करने और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत सीपीआई सीपीएम के द्वारा पूरे बिहार राज्य में जिला समाहरणालय पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। आज के डेट में 20 मार्च को सवाल है कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हमारे नीतीश कुमार जी जो हैं वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा करके अरबों रुपया बिहार का चुनाव लगवा दिए और झूठी आश्वासन के तहत झूठा जो है वो शिलान्यास करके चले गए। आज भी अखबार में आप पढ़ लीजिए, जो शिलान्यास जो किए हैं उसमें से कुछ कार्य होगा, कुछ कार्य भूमिगत हो गया। अब ये चुनावी मुद्दा लेकर के वो केवल शिलान्यास करके चले गए। तो इस तरह से बहुत सा हम लोग का डिमांड है। शेखपुरा जिले के सिरारी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र ने ग्रामीणों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। निःशुल्क इलाज और दवाइयों के साथ ये केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं का नया मानदंड स्थापित कर रहा है। शेखपुरा जिले के सिरारी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन मानक पत्र मिला है। ये केंद्र 3 गांवों की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है, जहां हर दिन लगभग 35 लोग इलाज करवाते हैं। केंद्र पर 151 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही समय पर एम्बुलेंस सुविधा भी दी जाती है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ कार्यरत सीएचओ और एएनएम मरीजों की सेवा में तत्पर हैं। ग्रामीणों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देकर ये केंद्र उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बोलिए सर। मैं सिविल सर्जन शेखपुरा हूँ। मैं अभी सिरारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इसका स्टेट सर्टिफिकेशन ऑफ इनक्वायर्स हो चुका है। इसमें इसको 86% स्कोर मिला है, लेकिन कुछ गैप्स हैं। अब हम लोग को नेशनल इनक्वायर्स के लिए जाना है। उस गैप्स को हम लोग जो फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। मोस्ट लाइकली 1 सप्ताह में हम लोग उस गैप को कंप्लीट कर सकेंगे, ताकि फिर जो इनक्वायर्स की नेशनल में हम लोग अप्लाई कर सकें। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में पिस्टल लहराते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक हथियार के साथ भोजपुरी गाने की धुन पर दिख रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक काले रंग की शर्ट और जीन्स पहने पिस्टल लहराते हुए नजर आया, जिसके बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा है। ये वीडियो महज 22 सेकंड का है और इसे मोहम्मद तुफैल राजा नामक फेसबुक आईडी से अपलोड किया गया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह हथियार के साथ वीडियो डालना अपराध है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। सकरा थाने में रघुनाथपुर दोनवा का ये लड़का है अमन कुमार, और अमन कुमार इसके पिता का नाम कनकट्टा शाह है, जो कि ठेला चलाता है। और लेकिन वहाँ पर पुलिस गई थी। जैसे ही संज्ञान में हम लोगों के ये बात आई तो सकरा थाना अध्यक्ष गए थे और उन्होंने अमन कुमार का ये पहचान कर लिया है। उनके घर पर भी गए थे, लेकिन वो नहीं मिले। हम लोग जैसे ही वो मिलते हैं तो उन पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपराधिक इतिहास तो अभी तक नहीं है, उसे खंगाला जा रहा है, लेकिन आपराधिक इतिहास अब तक अपराध है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन कुर्था में विकास के नाम पर अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। जिला परिषद की ज्यादातर योजनाएं सिर्फ डाक बंगला परिसर तक सीमित रह गई है, जबकि अन्य पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। कुर्था प्रखंड क्षेत्र के डाक बंगला परिसर में विकास कार्यों की भरमार देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार जिला परिषद के विभिन्न मदों से 26,51,400 रुपए की लागत से गेट निर्माण, भवन मरम्मत, पीसीसी सड़क, मिट्टी भराई और रंगाई पुताई जैसे कार्य कराए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर पंचायतों में नाली, गली और सड़कों की समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या विकास सिर्फ डाक बंगला परिसर तक सीमित रहेगा या फिर पंचायतों तक भी इसका लाभ पहुंचेगा। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।